हेलो दोस्तों, आज माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए जा रहा हूं मैं। माइक्रो टीचिंग से संबंधित बहुत सारे वीडियोस आपको गूगल पर, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है आपको कंप्लीट नॉलेज देने के लिए। और मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद माइक्रो टीचिंग से संबंधित कोई सवाल आपके मन मस्तिष्क में नहीं रहेगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, कॉपी पेन लेके। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बस वीडियो को पूरा देख लें। जब आप पूरा अच्छा लगेगा तो आप अपने आप ही अगला वीडियो देखने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये माइक्रो प्लान लेसन नंबर 1 है। इसका कौशल जो स्किल होते हैं उसमें पहला है इंट्रोडक्शन। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज सारा कंफ्यूजन खत्म करेंगे। ये यहाँ कालांश जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं वो लिखेंगे। क्लास 7th का है और टॉपिक है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और 6 मिनट का पीरियड है। हालांकि टॉपिक बाद में लिखा जाता है, लेकिन ये बना हुआ प्लान है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। लेकिन आपको टॉपिक बाद में ही लिखना है बोर्ड पर, वो कैसे मैं बाद में बताता हूं आपको। पहले देखते हैं इसके लेसन प्लान बनाने के कौन से तरीके हैं, कौन से मानक होते हैं, जिनको हम कंपोनेंट का नाम देते हैं। चलिएगा, ये इसके कंपोनेंट हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा प्लान तैयार होता है। तो आप बहुत ध्यान से, आराम से, तो ये कंपोनेंट हैं और इन कंपोनेंट के आधार पर ही क्वेश्चन बनते हैं और इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है रिलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस विद प्रीवियस नॉलेज। जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट, कथन ले रहे हैं, उनका पूर्व ज्ञान से संबंध हो। एक चीज मैं आपको यहां बता दूं बहुत शुद्ध भाषा में, आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, ये टॉपिक है मान के चलो, और पूर्व ज्ञान का मतलब है इससे पहले का ज्ञान। तो बालकों को इसके पूर्व ज्ञान बालकों के मन मस्तिष्क में होता है। उस पूर्व ज्ञान से लेकर के हम चलते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। इस तरह से समझिए, दोबारा समझिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान से, प्रीवियस नॉलेज से प्रश्न लेते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यही पाठ प्रस्तावना है। बस इतना ध्यान रखना, टॉपिक को डायरेक्ट नहीं बताया जाता, टॉपिक को पूर्व ज्ञान के आधार पर क्वेश्चंस लिए जाते हैं। क्वेश्चंस 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, तो आप वहां से पूछते हुए तब अपने टॉपिक पर आए। यही है हमारी पाठ प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन स्किल। तो इस स्किल को समझने के लिए पूरे कंपोनेंट देखिए। तो पहला जो कंपोनेंट है, रिलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस विद द प्रीवियस नॉलेज। तो पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए आपके प्रश्न और आपके कथन। दूसरा आता है रिलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस विद ओरिजिनल टर्म ऑफ टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित ही सब कुछ होना चाहिए, उससे इतर प्रश्न नहीं होने चाहिए। तीसरा है कंटिन्यूटी ऑफ थॉट्स, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस। जो विचार और कथन है वो एक निरंतर क्रम में हो। चौथा है सेलेक्शंस, यूज ऑफ टीचिंग, सिलेक्शन एंड यूज ऑफ टीचिंग एड्स अकॉर्डिंग टू क्लास। क्लास का क्या लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग एड यूज करना है या कर सकते हैं। देखो, मैं धीरे धीरे बना रहा हूं वीडियो और धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं। हो सकता है मेरा 2-4 मिनट वीडियो ज्यादा हो जाए, लेकिन आपको पूरा नॉलेज देने के लिए कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है एप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब समय का भी पूरा हिसाब रखना है, समय का भी वितरण ठीक करना है प्रति प्रश्न। और नेक्स्ट है ड्राइंग द स्टूडेंट्स अटेंशन एंड इंटरेस्ट। छात्रों का ध्यान और रुचि दोनों को आकर्षित करना है। आपके जो प्रश्न होंगे वो इस तरह के होने चाहिए कि स्टूडेंट का ध्यान आकर्षित कर सकें। स्टूडेंट का ध्यान कहीं भी हो, लेकिन वो आपके टॉपिक की तरफ आ जाए। अभी मैं बताता हूं कैसे आएगा। कैपेबिलिटी टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। छात्रों को मोटिवेट करने की भी क्षमता होनी चाहिए ऐसे प्रश्न के अंतर्गत। नेक्स्ट है
टीचर्स एजिलिटी एंड एनकरेजमेंट, शिक्षक में भी जोशपूर्ण उत्साह होना चाहिए। क्लियर एंड इफेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, जो लास्ट में कथन दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ एम, वो भी कुछ इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये लास्ट वाला किसी बुक में आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब चलते हैं प्लान कैसे बनाना है। तो ये टॉपिक है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो प्लान बनाने से पहले तो मैं आपको बता सकता हूं कि टॉपिक है, लेकिन जब भी आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो आप अपनी कॉपी में तो बना के रखेंगे, लेकिन बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे ये नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो बाद में लिखना है, अभी बताता हूं कब लिखना है। तो जो कंपोनेंट्स अभी समझाए गए हैं उन्हीं के अनुसार सारे प्रश्न बनेंगे। अब देखिए, पहला प्रश्न पूछना है इंट्रोडक्शन स्किल के अंतर्गत, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला सिटीजन कौन होता है, प्रथम नागरिक कौन होता है। अब देखिए, इस कथन से मिसाइल मैन का कोई संबंध तो नहीं आ रहा, नजर आ रहा भी, केवल बच्चों से ये पूछा जा रहा है कि पहला सिटीजन कौन होता है। अब छात्र क्या आंसर देते हैं, प्रेसिडेंट इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को ही प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, टेल सम नेम्स ऑफ द फेमस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रपतियों के नाम बताइए। अब बच्चों के दिमाग में जो भी आ जाएगा वो बता देंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, हो सकता है अब्दुल कलाम बच्चे ना भी बताएं, तो अगले प्रश्न में अपने आप बता देंगे। तो यहां पर जो भी बच्चे बता सकते हैं वो संभावित हम अपनी ओर से लिख के चलते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे इस मिसाइल मैन से संबंधित अभी नहीं है, लेकिन जा वहीं रहे हैं, पहुंच वहीं रहे हैं, कोशिश वही कर रहे हैं जो उनको चाहिए। जो मैंने अभी आपको समझाया था ना, जो प्रीवियस नॉलेज है वो टॉपिक की तरफ जानी चाहिए। फिर बता रहा हूं, प्रीवियस नॉलेज से टॉपिक पर आना है, टॉपिक से लेके प्रश्न पूछ के आप यहां पे प्रस्तावना नहीं निकालेंगे, ध्यान रखना, ये गलती हो जाएगी आपकी। टॉपिक से प्रश्न पूछकर आप आगे निकल जाएं, ऐसा नहीं होगा। टॉपिक से पहले के प्रश्न पूछकर जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि सर बार बार क्यों बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गलती इसी में होती है, क्योंकि मेरा भी इस तरह का अनुभव है पढ़ाने में। मैं कई वर्षों से बीएड के छात्रों को पढ़ा रहा हूं, तो गलतियां वो यही करते हैं। मैं बार बार यही समझाता हूं कि पूर्व ज्ञान से संबंधित होकर प्रश्न पूछिएगा, तब प्रस्तावना तक पहुंचकर टॉपिक पर पहुंचना है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, विच प्रेसिडेंट इज कॉल्ड एज अ साइंटिस्ट। तो कौन सा राष्ट्रपति है जो वैज्ञानिक कहलाता है। अब बच्चे अपने आप आ रहे हैं, देखो धीरे से, एपीजे अब्दुल कलाम इज कॉल्ड एज ए साइंटिस्ट, तो उसको साइंटिस्ट पे। अब थोड़ा सा कुछ निकल के आ रहा है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया या एपीजे अब्दुल कलाम की ओर पढ़ाने जा रहे हैं। अब देखिए किस तरह से आगे निकलता है अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। किसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब बच्चे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से या तो जानते होंगे तो आंसर देंगे, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी बुक में प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लिखिएगा। बच्चे आंसर बिल्कुल दे सकते हैं, ये मत कहना कि बच्चों को निरुत्तर करना है, साइलेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे बेशक आंसर दे दें, आप भी यहां लिख सकते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है कि साहब मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, क्योंकि हमें तो उस टॉपिक पर आना है। तो इतना 4 क्वेश्चन पूछने के बाद अब आगे क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि मिसाइल मैन के बारे में पूछ रहे हो, मिसाइल मैन कोई पढ़ाने जा रहे हैं और बच्चों को नहीं पता है। इसका मतलब है कि हम अपने टॉपिक पर आ चुके हैं। अब इतने के बाद बच्चों को नॉलेज नहीं है और हम अब इस सब चीज का पूरा अध्ययन करेंगे। अब इतना क्वेश्चन पूछने के बाद अब आप ब्लैक बोर्ड पर जहां आपका टॉपिक लिखा हुआ है उस टॉपिक को लिखिएगा और साथ साथ ये भी आपको बोलना है स्टेटमेंट ऑफ एम। क्या एम बोलेंगे आप, वेल स्टूडेंट्स, ठीक है छात्रों, टुडे वी शैल स्टडी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बस इतना कहते हुए बस आप बोर्ड पर टॉपिक को लिख दीजिए। यहां तक आपका इंट्रोडक्शन स्किल पूरा हो जाता है। एक और बात आपको बतानी है बहुत महत्वपूर्ण, इसके लिए वीडियो को छोड़िएगा मत अभी। कई कॉलेजों में और अधिकांश कॉलेज में ये टैली लगवाई जाती है, ये कंपोनेंट्स की टैली लगवाई जाती है।
ये है टैली और ये कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। तो ये कैसे लगाई जाती हैं ये भी एक समस्या है, हालांकि इसका एक डिटेल वीडियो भी है, लेकिन मैं आपको इसमें भी बता दे रहा हूं कि जो जो कंपोनेंट जिस जिस क्वेश्चन में जितनी बार यूज हुआ है उतनी ही टैली आपको यहां लगानी है। मेरी बात दोबारा सुनिए, जो भी कंपोनेंट जिस जिस यहां क्वेश्चन में जितनी बार यूज हुआ है उतनी टैली यहां पर लगानी है। वीडियो पॉज करके बैक करके आप दोबारा देख लें। अब जैसे ये है ना, रिलेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस विद द प्रीवियस नॉलेज, तो ये हमें सभी में हुआ है। तो पहला कंपोनेंट यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और अगले वाले में भी है, आप देख सकते हैं ये इधर भी है। तो इसका मतलब पहला कंपोनेंट चारों जगह यूज हुआ है, तो ये 4 आ गया और उस 4 की हमने टैली यहां पे लगा दी 4। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है रिलेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस विद द ओरिजिनल टर्म्स एंड टॉपिक, तो ये भी चारों में इधर यूज हुआ है, तो उसका भी हमने यहाँ पे 4 लगा दिया, क्योंकि हमारे पास 4 ही क्वेश्चन हैं और एक कंपोनेंट को हम 4 से ज्यादा यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन होते तो 5 आ जाता और इसमें 5 का मार्क लगाने के लिए आपको इसको एक क्रॉस लगाना होता है, आपको समझ रहे होंगे इसमें। ठीक, तो इसी तरह से कंटिन्यूटी ऑफ थॉट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चंस, ये भी आपने चारों में यूज किया है, तो आप ये 4 यहां लगा देंगे इनको। जो स्टेटमेंट जो इससे संबंधित आ रहा है, जो इनके अकॉर्डिंग बन रहा है, बस उतनी ही टैली आपको लगानी है। तीसरा भी चारों में गया है। चौथे वाले को देखिए, सिलेक्शन एंड यूज ऑफ टीचिंग एड्स अकॉर्डिंग टू द क्लास, क्लास के अकॉर्डिंग टीचिंग एड कहां कहां यूज किए हैं, तो ये चौथा वाला कंपोनेंट केवल 4 में इसमें है, दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में यूज किया है। इसके लिए टीचिंग एड अलग से छात्र के द्वारा बनाया गया है, तो उसको यहाँ मेंशन नहीं है, तो एक चार्ट टाइप का था, तो ये 3 पे है तो 3 ही यूज किया है। देखिए, एप्रोप्रिएट प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सब में रहा है, ठीक है, तो उसमें कीजिएगा। ड्रॉइंग द अटेंशन, अटेंशन सब में लिया गया है छात्रों का। कैपेबिलिटी टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, वो भी इधर सब में है, तो इसमें, और टीचर्स एजिलिटी इंकरेजमेंट, टीचर का उत्साह तो बराबर रहता ही है और रहना भी चाहिए, और इफेक्टिव यूज ऑफ स्टेटमेंट, तो इसका भी सब में रहा है, तो इसलिए इस तरह से ये लग जाएंगे। अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी पूरा ले सकते हैं और इस तरह से अपने प्लान बनाइएगा। आपके लिए कितना समझ में आया है, कितना ठीक साबित रहा है मेरी मेहनत, तो इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी बीएड में ही आपको पढ़ा रहा हूं कई वर्षों से, तो उस अनुभव के आधार पर बनाए हैं। सभी लेसन प्लान आपको माइक्रो मैक्रो के सब मिलेंगे और सभी विषयों के आपको मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बनता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।